जब मैं मेरे बच्चे को पिला रही हूँ वो दूध तो है ही नहीं, खून है। मेरे बच्चे को उल्टी हुआ दूध पीने के बाद। मेरे तो फट गई थी दोनों निपुल्स, फाटे, उसमें से खून निकला, उसके ऊपर ब्राउन लेयर आया, फिर उसमें पूछ हुआ। फिर मुझे डॉक्टर ने बोला दोनों निपुल्स को कट कर दो। तो मैं क्या चीज़ हूँ पता है? एक्सीडेंट की पैदाइश। मेरे माँ का पेट 3 टुकड़े में कटा है और मैं पैदा हुई, और उस कुत्ते से मुझे एक लड़का ने बचाया जो अल्टीमेटली मेरा फ्रेंड बना, जो मेरा पति बना बाद में। 40 लोगों ने बोला ऐसी लड़की के साथ शादी करेगा तो एक तो तू सुखी नहीं रहेगा, और दूसरी बात गारंटी 6 महीने बाद डिवोर्स। नमस्ते, मैं श्रेया शाह। ब्रेस्ट फीडिंग सुना सुना वर्ड है, राइट? यस, नेचुरल है, सबको आता है, हर लड़की माँ बनने के बाद करती है। मेरी तो ब्रेस्ट फीडिंग करते करते फट गई थी। क्या फट गई थी पता है? दोनों निपुल्स में से खून निकला, उसमें से ब्राउन लेयर आया, फिर उसमें पुश हुआ, और डॉक्टर ने बोला दोनों निपुल्स को कट कर दो। और मोस्ट कॉमन चीज़ है शादी, बर्बादी, आबादी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पता नहीं कैसे मैनेज करना है। और दूसरा बहुत कॉमनली वर्ड है ब्रेस्ट फीडिंग। गाय भैंस करते हैं, औरतें करती है, बहुत नेचुरल है। बट नेचुरल आता है क्या, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। और यही चीज़ जो मेरी ज़िंदगी बदल दी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मम्मी से खुद का डिलीवरी का एक्सपीरियंस सुने हुए हो, लेकिन मेरे लिए बहुत सिंपल था। डॉक्टर ने आके पापा को पूछ लिया, बोलो माँ चाहिए या बच्चा चाहिए, और पापा ने सिलेक्ट कर लिया माँ चाहिए, बच्चा नहीं हो तो भी चलेगा। तो मैं क्या चीज़ हूँ पता है? एक्सीडेंट की पैदाइश। नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, या नहीं बचने वाला था लेकिन हो गया। मेरा पैदा होने के पूरी सिचुएशन में मेरी माँ का पेट 3 टुकड़े में कटा है, 22 स्टेचेस में सिया गया है, और मैं पैदा हुई एकदम हट्टा कटा, खाते पीते घर का अलसी टेटू बच्चा। ये अलसी टेटू बच्चा क्या होता है? हम लोग बच्चे को खेलने के लिए क्या करते हैं पता है? सामने भेन रख के आजा आजा खेलने के लिए। मैं लाइफ में आगे नहीं जाऊंगी, इधर ही बैठी रहूंगी। कोई अगर लेकर जाए तो मैं चलूंगी, और इतने मोटे बच्चे को तो लोग उठाते ही नहीं। तो हेल्थ वहीं से इशू के तौर पर देखा गया, और वहाँ पर मम्मी ने सीड डाला मेरे अंदर, डिसिप्लिन की सीड। डिसिप्लिन ऑफ व्हाट? एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको उस दिन खाना मिलेगा, और अगर नहीं करोगे तो उस दिन का खाना भूल जाओ। पापा की सैलरी 600 रुपया, दोनों बच्चों में से एक का ही पढ़ाई हो सकता है। भाई बड़ा था तो उसका पढ़ाई आगे चला। पापा बोले आप कॉमर्स में एडमिशन ले लो, आगे पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और तभी मैंने योगा सिखाना शुरू किया। मेरे कमाई थी 200 रुपया महीना, चल जाता था, पर शुरुआत तो हुई, और वहीं से धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ी। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तभी मैंने डाइटेक्स करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन फिटनेस किया। फिर लाइफ में नेक्स्ट टर्न। मैं एक जगह पर स्पोर्ट के लिए जा रही थी, और एक काला कुत्ता मेरा पीछे लगा। मैं आगे, कुत्ते पीछे। बहुत डर लगता है मुझे कुत्ते से, और उस कुत्ते से मुझे एक लड़का ने बचाया जो अल्टीमेटली मेरा फ्रेंड बना, और बाद में मेरा पति बना। मस्त है यार, लाइफ तो सेट हो गई शादी के बाद, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे लाइफ में। सो जैसा ही उसको लड़की पसंद आ गई तो उसने घर पर जाकर बताया कि लव मैरिज करना है मुझे, लड़की पसंद है। तो मुझे लेकर गए 40 लोग, और 40 में से 40 लोग मुझे देखकर बोले ऐसे लड़की के साथ शादी करेगा तो एक तो तू सुखी नहीं होगा, और दूसरा बात 6 महीने में डिवोर्स। फिर मेरे पति ने एक लाइन बोला दोस्तों को, अच्छा दिखना आसान है या अच्छे दिखने वाली लड़की को दोस्त बनाना आसान है? तो बोला ऑप्शन 1 इज बेटर। अपने दोस्त से शादी करूँगा। शादी हो गई, और शादी होने के बाद हम लोग सेटअप पे आई। जिंदगी खत्म। हम लोग 4 जनरेशन साथ में रहते हैं। किचन संभालो, घर संभालो, पति को संभालो। तब तक योगा सिखाना चालू था। प्रेगनेंसी रह गई, और प्रेगनेंसी का मोटो नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। बस हम उस दुनिया में रहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी इज सक्सेस, सी सेक्शन इज फेलियर। लोग कहते हैं ना सी सेक्शन हुआ है। आजकल लड़कियों को ना वो सहन ही नहीं होती। डॉक्टर पैसा के लिए सी सेक्शन करता है। क्या डिफाइन तरह के औरत है? काट के निकालो या नीचे से निकालो, लेकिन बच्चा निकालने के बाद एक्चुअली में ज़िंदगी शुरू होती है। मेरी ज़िंदगी शुरू हुई, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, फट गई, क्योंकि मुझे इतना ही पता था नॉर्मल डिलीवरी तक सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट। और मैं नॉर्मल डिलीवरी तक सीख भी रही थी। तब तक आई बिकम ए चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, जो कपल्स को सिखाते हैं प्रेगनेंसी के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, डिलीवरी के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग सिखाना होता है, उसको कोई ज़रूरत क्या है, वो तो घर का कोई भी इंसान सिखा देगा। मेरे खुद के घर में 14-15 औरत है, उसमें से मुझे कोई ना कोई सिखा ही देगा। ऐसा सोच के हम लोग गए। सो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जो भी आता था
एक ही सवाल पूछता था, ब्रेस्ट फीडिंग जम रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है, ये नुस्खा कर लो, वो नुस्खा कर लो, घी लगा लो, ये सारे नुस्खे आ क्यों रहे हैं। सिंपल चीज़ है, एक माँ सोचती है मेरे बच्चे को मेरा दूध पिलानी है, लेकिन मैं खुद इतना डेंजर वाली माँ थी। मैं दुआ करती थी कि भगवान कुछ भी कर मेरे बच्चे को भूख लगना नहीं चाहिए, बिकॉज इसको भूख लगेगी तो ये बच्चा ब्रेस्ट पे आएगा, तो ब्रेस्ट को काटेगा और मुझे रोना आएगा। मेरे बच्चे को भूख लगना नहीं चाहिए, लेकिन ये होता नहीं था। मेरा बच्चा रोता था, मैं लेती थी, पिलाती थी और पिलाते वक्त मुझे रोना आता था। और घर पर कोई भी आता है और बोलता है, तुम आजकल की लड़की को ना दर्द भी सहन नहीं होती, सब चीज़ शॉर्टकट में चाहिए। किसी ने मुझे क्या बोला पता है, गाय भैंस खाती है, तेरे को नहीं आता, कैसा इंसान है तू। पूरा माँ बनना ही फेलियर बना दिया था कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं आता। और यहाँ पर मेरे बच्चे को उल्टी हुआ दूध पीने के बाद मुझे पता चला कि मैं जो बच्चे को दूध पिला रही हूँ वो दूध तो है नहीं, खून है। बहुत सारे डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे मेडिसिन, पेन किलर दिया, लेकिन किसी एक ने भी सॉल्यूशंस नहीं दिया। और वहाँ पर हम लोग डॉक्टर के पास गए, जिन्होंने मुझे बोला कि दोनों निपुल्स में सीवियर पुश हो गया है, दोनों निपुल्स को काट कर दो। और मेरे पति ने जवाब दिया, हाँ काट कर दो, इसका रोना नहीं देखा जा रहा है मुझसे। मैंने बोला रुक जा, थोड़ा सा सोचने दे, क्योंकि बच्चे को तो पिलानी है, निपुल्स काट कर दूंगी तो बच्चे को पिलाऊंगी कैसे। तभी जो मेरे टीचर्स थे जिन्होंने चाइल्ड बर्थ एजुकेशन सिखाया था, उसने मेरे साथ फ़ोन पर बात की। पता है, बच्चे को ऐसे पकड़ने के बदले ऐसा पकड़ लो, ब्रेस्ट को ऐसे पकड़ने के बदले ऐसा पकड़ लो। और तभी मेरे ब्रेस्ट फीडिंग वाज फ्री। तभी मुझे पता चला ब्रेस्ट फीडिंग है तो नेचुरल, लेकिन सिखाना ज़रूरी है। उसके ऊपर ज़्यादा ज़रूरी क्या है पता है, किसी ने उसको सिखाने की कोशिश ही नहीं की, और किसी लड़कियों को नहीं, कपल्स को। क्योंकि एक ज़माना था औरत कॉन्सीव करती थी, बच्चा पैदा करती थी और बड़ा भी करती थी। अब ज़माना है वी आर प्रेग्नेंट, वी आर हायरिंग ए बेबी, और हम लोग मिलकर बच्चे को बड़ा करेंगे। मेरे पति मेरा पूरी जर्नी में मेरा साथ रहा, और वहाँ पर माई दिवजा शुरू की। माई दिवजा यूट्यूब चैनल है, एक सोशल इन्फ्लुएंस है, एक ब्रांड है, एक प्रोडक्ट है। और पता है वो मेरे लिए क्या है, वो सेवा है। क्योंकि जो तकलीफ़ मुझे हुई वो किसी और लड़की को ना हो, जिसको मैं अगर कुछ भी सिखा सकी तो व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को हेल्प करने लगी। कोई भी स्टूडेंट्स को ब्रेस्ट फीडिंग के तकलीफ आ रही है तो ये लो, ऐसा कर लो, ये ट्राई कर लो, ये मेडिकल सोल्यूशन कर लो, ऐसा पकड़ लो, हो जाएगा। छोटे छोटे ट्रिक्स एंड ट्विस्ट मुझे पता चला बड़ी वीडियो बनाने का, और तभी से मुझे यूट्यूब जर्नी के बारे में पता चला। कोई भी औरत अगर कोई भी क्वेश्चन पूछती है ब्रेस्ट फीड रिलेटेड, जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को हेल्प होगी, उसका एक नया वीडियो बन जाता है। और तभी मेरे लाइफ में बहुत बड़ा नेक्स्ट इम्पोर्ट मोड़ लिया। मेरी पहली बच्ची, फिर दूसरी बच्ची, तब तक ब्रेस्ट फीडिंग सिखाना मेरा पैशन बन गया लाइफ में। और हेल्प करो, उसके बारे में पता होना चाहिए लोगों को। मैंने नहीं कर पाई, बट दूसरों लोगों को प्रेगनेंसी में सीखना चाहिए। और हम पूरी लाइफ के जर्नी को एक पैशन के तौर पर लिया। इस वीडियो के थ्रू कोई भी लड़की माँ बन गई हो, शादी हुई है, नहीं हुई है, आप करियर में जहाँ कहीं पे भी है, बट एक चीज़ याद रखो, अगर लोगों के लाइफ में CDSI को लेके चले तो तुम लोग लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ये मंत्र मेरे गुरु ने सिखाया है, और तभी मैं लाइफ में इम्पोर्टेंट टर्न लिया। बदसूरत बोलकर 40 लोगों ने रिजेक्ट किया था, लेकिन एक इच्छा तो दिल में आ गई, यार कुछ तो अलग करना है। तो मैंने सास से बात की, मिसेस इंडिया के लिए पार्टिसिपेट करना है। मिसेस इंडिया के लिए जाने की चाहत हुई। चाहत बहुत सिंपल हुई, पहली राउंड में बाहर हुई तो भी चलेगा। और फाइनली हम लोग TRA पेज ट्रेनिंग स्टूडियो गए, और बहुत खूबसूरत सा सवाल उन्होंने सास से कहा। मेरे पूरी ज़िंदगी में सास आई है पहली बार अपने बहू को लेकर, और उन्होंने बोला याद रख लो, ऑल ऑफ यू देयर इन अ क्लीन पेज। इंडस्ट्री ख़राब नहीं है, आप ईमानदारी से बहुत अच्छे से मेहनत करें और आप आगे जा सकते हो। और तभी 2015 में मुझे इंडियन एग्जीक्यूटिव और मिसेस इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव, अब तक की इंडिया से पहली बार इंडियन एक्सक्लूसिव, जिसने इंटरनेशनल पेजेस जीता है, जो मेरे लिए बहुत हुनर की बात है, बिकॉज उन्होंने मेरे पैशन को 4 चांद लगा दिए। इस वीडियो के थ्रू अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिली हुई होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर अपना राय बताना। और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।